सलाम दोस्तों, दिस इज़ उस्मान बिलाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर से हम एक कोर्स स्टार्ट करेंगे विच इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम और प्रोग्रामिंग। आज की इस प्रेजेंटेशन में हम ऊप का इंट्रोडक्शन, इसकी डोमेन्स और इसकी आउटलाइन डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो व्हाट इज़ बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? इट इज़ नथिंग बट एन अप्रोच और वे ऑफ डूइंग समथिंग। ऊप किसी भी काम को करने का एक तरीका है, एक फैशन है और एक स्टाइल है। फॉर एग्जांपल, अब एक काम को करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। मैथमेटिकली बात करूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के भी 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है जो वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला, दूसरा तरीका है वो फैक्टराइजेशन, और जो तीसरा तरीका है विच इज़ अ कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब अगर कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूं तो लोग पैसा कमाते हैं, तो कुछ लोग जॉब से पैसा कमाते हैं और कुछ लोग बिजनेस से पैसा कमाते हैं। तो यानी दोनों का टारगेट तो एक ही है, लेकिन उस टारगेट को अचीव करने के जो टैक्टिक्स हैं और जो उसकी अप्रोचेज़ हैं वो डिफरेंट हैं। दूसरी एग्जांपल, लोग शादी करते हैं। अब कुछ लोग लव मैरिज करते हैं और कुछ लोग अरेंज मैरिज करते हैं। अगेन दोनों के टैक्टिक्स डिफरेंट है लेकिन गोल एक ही है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी यानी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका है। तो ये हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि वेयर एंड वाई टू चूज़ ओवर अ फंक्शनल ओरिएंटेड और अ प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यानी वो कौन सी ऐसी डोमेन्स है जिधर ऊप यूज़ होती है, या इसमें ऐसी कौन सी सिफातें आलियाँ हैं कि हमें इसको चूज़ करना पड़ता है ओवर अ प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो जो उसकी सबसे बड़ी रीज़न है वो है सिक्योरिटी। हम जो सिक्योरिटी अचीव करते हैं यूजिंग एक्सेस मॉडिफायर्स इन ऊप, वो हम इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। तो अब देखते हैं ऊप यूज़ किधर होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी बैंक के लिए कोई ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम या फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे सिक्योरिटी चाहिए। यानी मैंने जो है ना क्लाइंट्स का डेटा जो है उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है फ्रॉम द अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो वहाँ पे मैं ऊप यूज़ करूँगा। और अगर मुझे यानी कुछ ऐसी डोमेन्स हैं जहाँ पे मुझे सिक्योरिटी रिक्वायर्ड नहीं है। फॉर एग्जांपल, अब एक कैलकुलेटर है। अब कैलकुलेटर का काम है सिर्फ मैथमेटिकल काम करना या मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना, तो मुझे वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं चाहिए। तो वहाँ पे मैं फंक्शनल ओरिएंटेड यूज़ कर लूँगा। इट डजेंट मीन कि अगर ऊप आजकल ज़्यादा यूज़ होती है तो फंक्शनल ओरिएंटेड यूज़ ही नहीं होती, वो भी यूज़ होती है। दोनों की अपनी अपनी डोमेन्स हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जो दूसरा बेनिफिट है विच इज़ अ डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब है जी डुप्लीकेशन या रेपिटेशन। यानी एक काम को हम बार बार जो करते हैं ना या बार बार लिखते हैं, उसको कंट्रोल किया है ऊप ने बाई यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। यानी हम जो रिडंडेंसी है या जो डुप्लीकेशन है उसको कैसे ख़त्म करते हैं वो इंशाल्लाह हम देखेंगे यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। जो तीसरा रीज़न है विच इज़ अ रीयूजिबिलिटी। यानी कि हम एक ही चीज़ को बार बार लिखने के बजाय हम उसको सिर्फ एक दफ़ा डिफ़ाइन करेंगे और उसे बार बार यूज़ करेंगे। सो यही 3 जो बेनिफिट हैं ऊप के ओवर अ फंक्शनल ओरिएंटेड, जिसकी वजह से हम ऊप यूज़ करते हैं। तो चलें अब इसकी हम कोर्स आउटलाइन डिस्कस करते हैं। हम यानी इस सीरीज़ में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है जो बेसिक है जैसे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद एनकैप्सुलेशन, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर्स, फ्रेंड फंक्शन, क्लासेस, पॉलीमॉर्फिज्म, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग, वर्चुअल फंक्शंस, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेज एंड प्योर वर्चुअल फंक्शंस। और अदर टॉपिक्स में आ जाता है टेम्पलेट्स, एक्सेप्शन हैंडलिंग और फाइल हैंडलिंग। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।